नमस्कार दोस्तों। आज सामुद्रिक शास्त्र के तहत हम नाखून का विचार करेंगे। सिर से नख तक बारी बारी से हम अपना अभिव्यक्ति प्रदान करेंगे, जिसमें आज ये नाखून, ये जो मेरे नाखून है, नाखून के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के तहत हमारे हाथ और पांव के नाखून 7 प्रकार के होते हैं और 7 प्रकार के नाखून के अलग अलग गुण, व्यक्तित्व और धर्म धारण करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे शरीर के हाथ और पांव की उंगलियों में जो 20 नख होते हैं, 20 नाखून होते हैं, वो कोई एक ही प्रकार का हो सकता है हमारे शरीर के 20 नाखून में 7 प्रकार मिला हुआ हो। कभी कभी 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार और 5 प्रकार मिला हुआ भी दिखते हैं। तो इस श्रृंखला में हम आएंगे। सबसे पहले होता है नख का विचार। 7 प्रकार का नख कौन कौन से हैं? पहला है छोटा नाखून, दूसरा है छोटा और चौड़ा नाखून, तीसरा है खुरपा जैसा नख, चौथा है लंबा नख, पांचवा है वर्गाकार नाखून, छठा है कॉनिक नख, यानी आगे कोन क्या करते हैं, भाले क्या करते हैं, और 7वां है उभरा हुआ नख, जो कछुए की पीठ के जैसा दिखाई देता है। आगे हम जानेंगे उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो पहला लंबा नाखून है। ऐसे लोग के शारीरिक शक्ति कमी होती है। ऐसे लोग दूसरे के प्रति ज्यादा आलोचना करते हैं। कला की शक्ति, आर्ट कला और क्राफ्ट के प्रेमी होते हैं और बहुत हद तक संभव है इनको सर दर्द जब बचपन से होश संभालते हैं जीवन प्रयत्न बना हुआ रहता है। दूसरा छोटा नाखून। ऐसे लोग तार्किक, कठोर, आलोचक, वे सोचते नहीं है, जैसा भी काम आता है कर देते हैं। ये उतावलेपन टाइप के व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। इनमें सहन शक्ति भी नहीं होता है। अगर कोई चीज इन्हें समझाया जाए, वो समझना भी नहीं चाहते। बहुत हद तक ऐसे लोग को दिल की बीमारी से ग्रसित देखा गया है। तीसरे स्टेज पे चौकोर, छोटा नख।
ऐसे लोग सामान्यतः कमजोर हृदय के स्वामी होते हैं। हृदय संबंधी इन्हें रोग भी लगा हुआ होता है। अगर ऐसा नक में खड्डा जैसे दिखाई दे तो टाइफाइड और डेंगू बुखार की संभावना इनके साथ बनी रहती है। आगे त्रिभुजाकार नख ऐसे नख के लोग की सांस और श्वास की बीमारी होती है। कहें तो ऐसे लोग जीवन के किसी काल में दम्मा का शिकार हो जाते हैं। अगर इनके नख के नीचे, मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे मेरा नख है और ये नीचे का भाग में अर्धचंद्राकार सफेद आकृति दिखाई देता हो तो थोड़ा सन की स्वभाव के होंगे। चौड़ा नख जो खुरपा जैसा नख भी कह सकते हैं, यानी नाखून का जो आगे का भाग है ये खुरपा की आकृति का दिखाई दे। इनको अच्छा स्वास्थ्य होता है, खाने पीने के शौकीन होते हैं, तंत्र मंत्र के प्रति जिज्ञासु होते हैं, खोजी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग सीबीआई और इंटेलिजेंस के अंदर काम करते हैं। प्राइवेट या सरकारी तौर पर डिटेक्टिव का काम। स्वभाव इनका साधु उत्पन्न जैसा होता है, सरल स्वभाव के व्यक्तित्व वाले होते हैं। आगे इस नख का वर्णन हम कर रहे हैं, वह है उभरा हुआ नख। जिसका नख कछुआ के पीठ के समान उठा हुआ हो, और नख ये जो है कछुआ के पीठ जैसा, तो जन्मजात इनको वाणी दोष होता है। ये तुतला के बोलेंगे, हकला के बोलेंगे, इनका गला और फेफड़ा दोनों कमजोर होता है। इन्हें भाई भविष्य में कंठमाल का रोग भी होता है, जिसको घेगा बोलते हैं। यहाँ घेगा। एक और नख होता है गरारीदार नख। जब ये नाखून के ऊपरी भाग को आप छुएंगे, लंबे लंबे इसमें वर्टिकल उभार पैदा हो जाता है। गरारीदार नाक हम बोल सकते हैं। हालांकि जीवन के शुरू में सारे लोग का नख चिकना, हमारा सामुदायिक शास्त्र कहता है
चिकने और तांबे वर्ण, चरण नखन के गोल, सामुद्री साज कहता है ये लक्षण बड़े अनमोल। जिनके पांव के नख चिकने और तांबे वर्ण गोल दिखाई दें, वो बड़ा अनमोल लक्षण होता है। मैं यहाँ कह रहा था, जब नखों के अंदर लंबे लंबे दाग दिखने लगे, तो ऐसा आदमी का लीवर फैटी होना शुरू हो जाता है, रक्तचाप का शिकायत रहने लगता है, शारीरिक शक्ति समान होते हुए कभी कभी मौसमी बीमारी का शिकार हो जाता है। तो आज इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे और नख के ऊपर बनने वाले चिन्ह के बारे में जानेंगे। धन्यवाद, शुभ प्रभात।